ओम शांति। नमस्कार आप सबको। जनवरी मास हम बाबा के बच्चों के लिए तपस्या का मास है। आप सब भी तपस्या में व्यस्त होंगे। आज भी हमने विषय भी उसके अनुरूप ही लिया है, एक्सपीरियंसिंग स्वीट साइलेंस। हम सब जानते हैं कि द्वापर युग से हम सब बच्चे जब से बॉडी कॉन्शियसनेस में आए हैं, विकारों के प्रभाव में आए हैं, तब से हमने अपनी जो शांति है वो गंवा दी है। सतयुग त्रेता में जब तक हम आत्मा की स्मृति में स्थित थे, सोल कॉन्शियस थे, तब तक हमारी शांति, हमारी खुशी, सब कुछ, हमारा सुख, सब कुछ बना रहा। लेकिन फिर धीरे 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 हम अपनी शांति को भी गंवाते गए। शांति आत्मा का एक मुख्य स्वधर्म है और उसकी जो अनुभूति है वो बहुत ही मधुर अनुभूति होती है। आज हमने यहाँ पर साइलेंस शब्द का जो प्रयोग किया है, वो साइलेंस के कई अर्थ होते हैं। तो रियल में हमें साइलेंस की यदि अनुभूति करनी हो तो कितने उसके पहलू हैं, उसके ऊपर थोड़ा हम गौर करेंगे। तो शांति, स्वीट साइलेंस का मतलब क्या है? स्वीट साइलेंस के 3 मीनिंग हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से साइलेंस का एक अर्थ होता है पीस, शांति जिसको हम कहते हैं, और स्वीट साइलेंस का मतलब होगा मधुर शांति। फिर सॉलिट्यूड को भी साइलेंस कहते हैं। जब एकांत का जब हम सेवन करते हैं तब उसको भी साइलेंस कहा जाता है, और जब मौन धारण करते हैं तो उसको भी साइलेंस कहा जाता है। तो जो स्वीट साइलेंस का मतलब होता है मधुर शांति की अनुभूति, जब स्वीट साइलेंस की अनुभूति हम करते हैं तो मधुर शांति की भी अनुभूति है, एक मधुर एकांत की भी अनुभूति होती है, और मधुर मौन की भी हमें अनुभूति होती है। वैसे भी भक्ति के अंदर ये तीनों का वर्चस्व रहा है। माना जब आप अच्छी तरह से परमात्मा से आस्था और श्रद्धा से हम जुटने का प्रयास भक्ति में करते थे, तो वहाँ पर भी ये तो 3 पॉइंट जो हैं, एकांत, मौन और शांति, ये तीनों महत्वपूर्ण थे। तो जब हम अपनी शांति की स्मृति में स्थित हो जाते हैं तब परमात्मा से मिलन भी सहज हो जाता है। देखो, ये जो स्वीट शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है वो अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए। ज्यादातर ये 3 चीजों से लोग दूर भागते हैं। देखो, कई लोग शांति में ऊब जाते हैं और कई लोग कहते हैं कि शांति खाती है हमको। एकांत तो ज्यादातर किसी को पसंद ही नहीं होता है, तो एकांत भी कईयों को खाता है। और मौन बोले बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है। जब किसी को कहें कि एक दिन का मौन रखो तो जैसे कि उनको सजा मिल गई, ऐसा उनको लगता है। तो ये शांति, एकांत और मौन दोनों लोगों को तकलीफ भी पहुंचाने वाली चीजें। इसलिए जो शुष्क शांति की बात नहीं है, वो है शुष्क शांति। शुष्क एकांत की बात नहीं है, और कोई कंपल्सन के रूप में यदि हमने मौन धारण किया है उसकी ये बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर स्वीट साइलेंस शब्द आज प्रयोग किया है। हमें स्वीट साइलेंस की अनुभूति करनी है, मधुर शांति की अनुभूति करती है, मधुर एकांत की अनुभूति करनी है, और मधुर मौन की अनुभूति करनी है। जहाँ निष्क्रियता नहीं है वहाँ क्रिएटिविटी है। तो ये जो शांति, एकांत और एक साइड पे मन मन वो निष्क्रियता की ओर ले जाता है। और हमारा जो योग का जो अभ्यास है, बाबा ने हम बच्चों को जो राजयोग सिखाया है, वो कोई निष्क्रिय शांति, निष्क्रिय एकांत या निष्क्रिय मौन की बात नहीं है। उसमें काफी क्रिएटिविटी है, और क्रिएटिविटी हमको करना है। तो योग की जो हमारी अनुभूतियां हैं उसका फाउंडेशन भी यही है, एकांत, मौन और शांति। तो जब हम शांति की अनुभूति करते हैं और एकांत का सेवन करते हैं और मौन
रखते हैं तो फिर बाबा से कनेक्शन भी हमारा बहुत सहज रूप से हो जाता है। आइए, ये शांति, शांति की जननी क्या है, शांति हमको कब अनुभव होगी? देखो, तो ये शांति की अनुभूति का आधार ही पवित्रता है, इसलिए हम कहते हैं कि शांति की जननी पवित्रता है। वैसे देखा जाए तो हमारे जितने भी स्वधर्म हैं उसका जो फाउंडेशन है प्योरिटी है। देखो, सत्युग त्रेता में सहज रूप से हमारे सभी स्वधर्मों का हम अनुभव करते हैं, शांति की भी सहज अनुभूति होती है, वहाँ कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, नेचुरल शांति होती है। तो शांति की भी सहज अनुभूति करते हैं, खुशी की भी सहज अनुभूति करते हैं, सुख और आनंद की भी सहज अनुभूति करते हैं। तो शक्तियों से भी संपन्न है। तो उसका फाउंडेशन क्या है? प्योरिटी। हम निर्विकारी हैं, वहां पर कोई विकारों का प्रभाव नहीं है, क्योंकि हम आत्मनिश्चयी हैं, आत्मनिश्चय में स्थित हैं, इसलिए संपूर्ण रूप से पवित्र हैं। पवित्रता की वजह से हमारे जो अन्य स्वधर्म हैं वो सहज रूप से इमर्ज स्वरूप में वहां पर रहते हैं। लेकिन जब हम फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हमारी सबसे पहले तो पवित्रता खंडित होती है, और ये पवित्रता खंडित होती है फिर हमारे दुख और अशांति की शुरुआत होती है। इसलिए शांति की जननी पवित्रता है। इसलिए जब भी हमें परम शांति, निरव शांति, प्रगाढ़ शांति, इमेंस पीस की अनुभूति यदि करनी है तो हमें अपनी प्यूरिटी को इमर्ज करना पड़ेगा। और ये पवित्रता स्वरूप की स्थिति में जब हम स्थित हो जाते हैं ना तो फिर शांति की अनुभूति सहज हो जाती है। सीधा हम जब प्रयास करते हैं शांति की अनुभूति करने का तो इतने हम सफल नहीं होंगे जब तक हमने अपनी पवित्रता का अनुभव नहीं किया है या वो पवित्रता स्वरूप में हम स्थित नहीं हुए हैं। इसलिए देखो, हमारी जो सीनियर जो दादियां हैं वो कितना सहज रूप से शांति का अनुभव करती भी थी और सहज रूप से सबको शांति में स्थित कर देती थी। जब उनको उनकी योग योग दृष्टि जब हमारे पर पड़ती थी तो हम सहज रूप से बिल्कुल शांति में चले जाते थे। तो ये विशेषता यदि हमारे में है, मान लीजिए कि हमारे में पवित्रता कहाँ है या नहीं है, कहाँ तक है, उसको जज करना हो तो एक कुछ साइन यहाँ पर बताइए है। तो पवित्रता के बारे में तो हमने अगले कई सत्रों में काफी कुछ बातें डिस्कस की हैं, लेकिन हमें चेक करना चाहिए क्या हमारे नयनों में पवित्रता की झलक है, क्या मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है। देखो, दादी का चेहरा कितना मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। तो नैनों में पवित्रता की झलक देखनी हो तो मम्मा का तो बहुत ही वह सहज मतलब बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है। वाणी में पवित्रता की मधुरता और निर्मलता हो, प्रत्यक्ष होना चाहिए। हमारी प्योरिटी हमारी वाणी से भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए, वाणी भी मधुर होनी चाहिए, निर्मल वाणी होनी चाहिए। और हाथ पांव से किए कर्म से भी पवित्रता प्रत्यक्ष हो। यदि इस स्तर की पवित्रता यदि हमारे जीवन में आती है तो फिर बहुत सहज आप घूमते फिरते भी शांति की अनुभूति सहज कर सकते हैं। लेकिन इस प्योरिटी के ऊपर जब हम ज्यादा ध्यान देंगे तो फिर शांति की अनुभूति भी सहज हो जाएगी। आइए, इस शांति की आज हमारा विशेष तो प्रैक्टिकल मेडिटेशन का सत्र है। आज हम स्वीट साइलेंस का अनुभव करना चाहते हैं। तो इस योगा अभ्यास में कौन से क्या क्रमिक सोपान होंगे, इतने स्टेप्स में हम योग करेंगे, बिल्कुल विधि विधान के साथ हम योग करेंगे। तो आइए उस क्रमिक सोपान को देख लेते हैं, तो आपका भी एक विजन क्लियर होगा कि आज का जो भी हम अभ्यास करेंगे करीब 30 मिनट्स के लिए, तो उसका किस तरह से हम विधिवत करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पहले तो रिलैक्स हो जाए। रिलैक्सेशन इज मस्ट। मेडिटेशन एक अंदर की दुनिया में जाने की बात है, तो बाहर की दुनिया से जो हमारे कनेक्शंस हैं उसको काटना पड़ेगा। तो ये जो शिथिलीकरण, कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी हैं, आप अपना सकते हैं। और जो लंबे समय से उसका अभ्यास कर रहे हैं राजयोग का, आप भी बहुत लंबे समय से योग का अभ्यास करते हैं तो उसकी जरूरत शायद हमको न भी हो, लेकिन फिर भी आज हम 1-2 मिनट के लिए वो करेंगे। फिर दूसरा स्टेप है देह भान से मुक्त होकर अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति में स्थित हो जाना। ये हमारा कॉमन स्टेप है।
कभी भी राजयोग की शुरुआत हम करते हैं अभ्यास की, कोई भी लक्ष्य से हमको योग करना है, तो पहले जरूरी है कि हम अपने आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाए, क्योंकि योग करने वाली कौन है? योग करने वाली ही आत्मा है। तो पहले मैं स्वरूप में स्थित हो जाऊं, अपनी स्वस्मृति में स्थित हो जाऊं, और फिर मैं आगे योग अभ्यास में बढ़ सकती हूँ। तीसरा स्टेप हमारा होगा कि अपनी शाश्वतता एवं चैतन्यता की अनुभूति करना है। ये भी एक कॉमन अनुभूति है, और मैं समझता हूँ कि हर योग के अभ्यास के अंदर इसकी हमें अनुभूति जरूर करनी चाहिए। उसके बाद का जो स्टेप है, अपने पवित्रता के स्वधर्म में स्थित होकर के उच्चतम पवित्रता की अनुभूति करना। जब भी आप बहुत ही गहरी शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए हमें अपने जो पवित्रता के स्वधर्म में स्थित हो जाना चाहिए, और उसके पश्चात अपने शांति के स्वधर्म में स्थित होकर के गहन शांति की अनुभूति करना है, क्योंकि मैं आत्मा खुद शांत स्वरूप हूँ, खुद शांति का एक पुंज हूँ। और इसीलिए जब मैं अपने स्वधर्म में स्थित हो जाता हूँ, तो फिर अपने आप वो शांति अंदर से इमर्ज होती है, और मैं शांति की अनुभूति सहज कर सकता हूँ। तो बीइंग सोल कॉन्शियस हम शांति की अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि शांति हमारा स्वधर्म है। आइए, उसके बाद का जो हमारा स्टेप होगा, वो होगा अपनी बीज रूप अवस्था में शांति धाम में स्थित होकर गहन शांति की अनुभूति करना। हमारा जो निज धाम है, निज धाम परम धाम जो है, जहाँ से हम आए पाठ बजाने के लिए, वो धाम है ही शांति का धाम। तो मैं शांति धाम के निवासी जो आत्मा हूँ, मैं अशांत कैसे हो सकती हूँ? मेरा निज धाम ही शांति धाम है। तो यहाँ पर आकर के मैं शरीर के भान में आ गई, इसलिए मैंने शांति गंवा दी। नहीं तो शांति से मेरा कितना नाता रिश्ता है। तो मैं शांति धाम की आत्मा कैसे अशांत हो सकती हूँ? तो फिर मेरी विजुरूप अवस्था में मैं जब स्थित होकर के जब शांति धाम में स्थित हो जाती हूँ, तो फिर सहज रूप से हम गहन शांति की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो होगा स्टेप, उसमें हम परम धाम में स्थित हो जाएंगे। स्थित होकर के वहाँ की शांति, जो कि प्रगाढ़ शांति है, निरव शांति है, इमेंस पीस का हम अनुभव करेंगे। अब देखो, हम तो परमात्मा की संतान हैं, और हमारा जो पिता है, बाबा, प्यारा बाबा है, वो तो शांति का सागर है। अब शांति के सागर की संतान मैं कैसे अशांत हो सकती हूँ? ये तो मैं बाबा से दूर चले गए हम, तो फिर हमने शांति गंवा दी। लेकिन जब भी हम बाबा से मिलन मनाते हैं, तो हमें शांति की सहज अनुभूति होती है। तो एक होता है शांति सागर के सानिध्य में जब हम बैठ जाते हैं, और उनसे फिर हमारा कम्युनिकेशन जब शुरू हो जाता है, तो हम सहज शांति की अनुभूति कर सकते हैं। हम कुछ नहीं करें, सिर्फ बाबा के साथ बैठ जाएं, तो भी परम शांति की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो परम धाम में शांति के सागर प्यारे बाबा के सानिध्य में परम शांति की अनुभूति करना है। और फिर बाद में जो ये चौथा स्टेप होगा शांति की अनुभूति का, वो ये होगा कि जब शांति से मैं भरपूर हो जाता हूँ शांति सागर के सानिध्य में, तो भरपूर हुई मैं फिर साकार लोक में वापस आकर के अंतरिक्ष में स्थित होकर के समग्र विश्व को शांति प्रदान करने की मेरी क्षमता मैं प्राप्त कर लेता हूँ। तो मैं जब प्रदान करता हूँ, व्हेन आई एम शेयरिंग द पीस, जिससे मैं भरपूर हुआ हूँ, तब तो शांति की अनुभूति इतनी होती है, बहुत ही शांति की गहन अनुभूति है व्हेन यू आर शेयरिंग। अब शेयर कौन कर सकता है? जो संपन्न है, जो शांति से संपन्न है, जो शांति से भरपूर है, वही तो शेयर कर सकता है। तो जब आप शांति बांटते हो, जब शांति को शेयर करते हो, सारे विश्व को शांति प्रदान करते हो, तो उस वक्त गहन शांति की अनुभूति हम सहज कर सकते हैं। तो देखिए, आज शांति की जो अनुभूति करेंगे, हम 4 रीति से करेंगे। बीइंग सोल कॉन्शियस, वी विल ट्राई टू एक्सपीरियंस पीस। बीइंग in land of peace, we will experience peace. Being in the company of the ocean of peace, we will try to experience the sweet silence at the same time by sharing peace. शांति हम प्रदान करेंगे, सबको शांति बांटेंगे, और उस वक्त भी हम शांति की अनुभूति हम करेंगे। तो आइए हम अभी वो मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। देखो, ये साइलेंस खुद, जब हम साइलेंस में स्थित हो जाते हैं ना,
तो फिर कई प्रकार की शक्तियों का भी संचय होने लगता है। उसमें भरने की जरूरत नहीं है। जब शांति की स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो हम खुद एक शक्ति स्वरूप आत्मा है, तो शक्तियां अपने आप इमर्ज होने लगती हैं। देखो, ये सभी स्वधर्म एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, इसलिए पावर ऑफ साइलेंस उसको कहते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन हम जब करते हैं, हाँ, दुनिया वालों को भी जब हम समझाते हैं तो कि देखो शांति में कितनी शक्ति समाई हुई है, तो ये पावर ऑफ साइलेंस को हमें इकट्ठा करना है और सारे विश्व को बांटना है। तो आइए हम इस योग का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। सब लोग अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाइए। अच्छी तरह से रिलैक्स होकर के बैठना है। कहीं भी कोई भी बॉडी के पार्ट में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल। देखो, बाबा तो हमारा तो राजयोग है, तो ऐसे कोई आसन लगा करके बैठना ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। रिलैक्स होकर के हमको बैठना है। अपनी अपने स्थान पर आप रिलैक्स होकर के बैठ गए हैं। अब धीरे धीरे आप गहरे गहरे सांस लेना शुरू कीजिए और अपने मन को समेटना है। देखो, सभी जगह से, यहाँ वहाँ से, सभी जगह से समेट लेना है और अपना ध्यान सांस के ऊपर केंद्रित करना है। साक्षी भाव से सांस को देखते रहना है, अंदर जाते हुए सांस को और बाहर निकलते हुए उच्छ्वास को भी देखना है। एक मिनट में करीब 12 सांस आपको लेना है। 5 सेकंड आपको मिलेगी एक सांस के साइकिल के लिए, तो 1.5 सेकंड में करीब सांस को लेना है। आध पौन सेकंड के लिए आपको रोकना है लंग्स में। सब्सिक्वेंट 2 सेकंड में आपको सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है और फिर आध पौन सेकंड के लिए आराम करना है। आपका रिदम सेट हो चुका है। आपका समग्र ध्यान सांस पर केंद्रित है। मेरा मन शांत हो चुका है, स्थिर हो चुका है, एकाग्र हो चुका है। Now I am able to sense that inward and outward flow of my breath on my inner walls of my nostrils. My mind is stable, focused, fully concentrated. मेरा मन एकाग्र हो चुका है। जो सांस मैं अंदर ले रही हूँ उसकी ठंडक का भी मुझे एहसास हो रहा है और जो उच्छ्वास बाहर निकल रहा है उसकी गर्माहट की भी अनुभूति हो रही है। मेरा मन शांत है, एकाग्र है। मैंने अपने ध्यान को सांस पर से उठा लिया है और मेरे मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर स्थिर किया है और उस स्थान पर मैं अपने आप को एक प्रकाश बिंदु के रूप में, चमकते हुए सितारे के रूप में देख रही हूँ। मैं अपने बैठे हुए स्थूल शरीर को भी मनहु चक्षु के द्वारा देख रही हूँ और उसके साथ संलग्न सूक्ष्म शरीर को भी मैं देख रही हूँ। और इस कंबाइंड शरीर
के मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर बैठी हुई मैं अपने आप को भी देख रही हूँ। नाउ लेट अस फॉर्म 5 तत्वों के बने हुए इस नाशवंत शरीर से भिन्न, प्रकाश सर्जित सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न मैं एक अति सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ये दोनों शरीर मुझ आत्मा के लिए वस्त्र मात्र हैं। इस विश्व नाटक में पार्ट प्ले करने के लिए साधन मात्र हैं। मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ। मैं ये शरीर रूपी रथ नहीं हूँ, लेकिन इस रथ पर आरूढ़ मैं रथी हूँ। मैं सिप नहीं हूँ, मैं एक जगमगती ज्योति हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा शरीर का अधिपति हूँ। 5 कर्मेंद्रियों का राजन हूँ। पंच ज्ञानेंद्रियों का शासक हूँ। मैं एक इंद्रजीत आत्मा हूँ। मूलभूत रूप से मैं आत्मा शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, नित्य हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। अनादि समय से मुझ आत्मा का अस्तित्व है और अनंत तक बना रहेगा। मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ। मन बुद्धि और संस्कार मुझ बिंदु आत्मा की सूक्ष्मेंद्रियां हैं, क्रियात्मक शक्तियां हैं। उन्हीं की बदौलत मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद मुझ आत्मा का असली स्वरूप है। मूलभूत रूप से मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता ही मेरी ओरिजिनलिटी है। जब तक मैं अपनी स्वस्मृति में स्थित हूँ, तब तक मैं पवित्रता की सहज अनुभूति कर रही हूँ।
पवित्रता ही मेरा व्यक्तित्व है। प्योरिटी इज माय पर्सनालिटी। प्योरिटी ही मेरा राजस्व है। प्योरिटी इज माय रॉयल्टी। मुझात्मा की वास्तविकता भी पवित्रता है। प्योरिटी इज माय रियलिटी। पवित्रता मेरे ब्राह्मण जीवन का चरित्र है। ब्राह्मण जीवन का आधार है। मैं खुद एक पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता की गहन अनुभूति कर रही हूँ। मैं आत्मा पवित्रता संपन्न हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब जब मैं पवित्रता स्वरूप में स्थित हो जाता हूँ, तब मैं सहज शांति की अनुभूति कर रही हूँ। शांति तो मेरे गले का हार है। मैं खुद एक शांति का पुंज हूँ। नीरव शांति की अनुभूति हो रही है। मधुर शांति, स्वीट साइलेंस। मैं ज्योति बिंदु आत्मा परमधाम की निवासी हूँ, जो कि शांति का धाम है। मेरे स्थूल शरीर को, मेरे सूक्ष्म शरीर को छोड़ते हुए मैं ज्योति बिंदु आत्मा ऊपर की ओर प्रयाण कर रही हूँ। मानस दर्शन करें। मेरा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर धरती पर पीछे छूट गया है, और मैं ज्योति बिंदु आत्मा दोनों शरीरों को पीछे छोड़ते हुए आकाश में ऊपर की ओर जा रही हूँ, जगमगाती ज्योति के रूप में। बादल भी मेरे पीछे छूट गए हैं। मैं जगमगाती टिमटिमाती बिंदु रूप आत्मा नीले आकाश को भी पीछे छोड़ते हुए
अंतरिक्ष में प्रवेश कर रही हूँ। सूर्यमंडल के ग्रह भी मेरे पीछे छूटे जा रहे हैं। तारामंडलों को, आकाश गंगाओं को भी पीछे छोड़ते हुए और इस सूक्ष्म यात्रा का आनंद लेते हुए मैं आत्मा साकार लोक की सीमा तक पहुंच गई हूँ। साकार लोक की सीमा को मैंने पार कर लिया है और मैं अपने निज धाम में प्रवेश कर चुकी हूँ। जहाँ अनंत तक ब्रह्म तत्व का सुनहरा लाल प्रकाश चारों ओर अनंत तक फैला हुआ है। मैं अपने निज धाम में बिंदु रूप में स्थित हूँ। यहाँ कुछ भी साकार नहीं है तो कोई आकार नहीं है। अनंत तक सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। और अनंत तक निरव शांति फैली हुई है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मेरे निज धाम में गहन शांति की अनुभूति कर रही हूँ। निर्व शांति की अनुभूति हो रही है। मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण प्रिय प्यारे बाबा महाज्योति के रूप में, दिव्य ज्योति के रूप में मेरे सन्मुख उपस्थित हैं। मेरा प्यारा बाबा शांति का सागर है और शांति के सागर मीठे बाबा से शांति की मीठी लहरें चारों ओर अनंत तक फैल रही है। कुछ लहरें मुझे भी स्पर्श कर रही हैं और मुझ बिंदु रूप आत्मा में समा रही हैं। और मैं शांति से भरपूर हो रहा हूँ। मैं शांति से संपन्न हो रहा हूँ। परम शांति की अनुभूति बाबा के सानिध्य में हो रही है। निरव शांति, प्रगाढ़ शांति,
परम शांति। शांति के साथ मैं शीतलता की भी अनुभूति कर रही हूँ। शांति से भरपूर मैं आत्मा बाबा की अनुभूति लेकर परम धाम से वापस साकार लोक में प्रवेश कर रही हूँ। शांति से संपन्न मैं बिंदु रूप आत्मा बहुत ही तीव्र गति से पृथ्वीलोक की ओर आगे बढ़ रही हूँ। सूक्ष्म यात्रा का आनंद लुटते हुए सूर्यमंडल में मैंने प्रवेश किया है। सूर्यमंडल के ग्रहों के बीच में से गुजरते हुए मैं पृथ्वी ग्लोब के ऊपर बिंदु रूप में स्थित हो चुकी हूँ। समग्र पृथ्वीलोक अपनी धरी पर घूम रहा है। धरती पर के एक एक देश मेरे सामने से गुजर रहे हैं। शांति से संपन्न मुझ बिंदु रूप आत्मा से शांति की शीतल लहरें चारों ओर फैल रही हैं और ये लहरें समग्र विश्व को कवर कर रही हैं। प्रकृति के एक एक तत्व में वो शांति की शीतल लहरें, मधुर लहरें समा रही हैं। प्रकृति के एक एक तत्व शांत हो रहे हैं। उनमें शीतलता व्याप्त हो रही है। पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, आकाश हो, सभी तत्व शांत होते जा रहे हैं। अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। शांति की ये शीतल लहरें अन्य योनि की चेतनाओं में भी समा रही हैं। वो भी त्रस्तते, उनकी भी त्रस्तता दूर हो रही है
और वो भी शांति की अनुभूति कर रहे हैं, शांत हो रहे हैं। शांति की ये शीतल लहरें मेरे सभी आत्मिक बंधु, आत्मिक भाइयों में भी समा रही हैं। अशांत आत्माएं, त्रस्त और व्यग्र आत्माएं शांति की सहज अनुभूति कर रही हैं। समग्र विश्व में शांति छा रही है। मैं शांति दाता हूँ। विश्व में शांति स्थापन करना यही मेरी जिम्मेवारी है। एक ही शुभ भावना है, एक ही शुभ कामना है। विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। सर्वेषां शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने गहन शांति की अनुभूति की होगी और विश्व में शांति फैलाने का योगदान भी दिया होगा। जब भी हम लक्ष्य के साथ, विधि विधानों के साथ योगाभ्यास करते हैं तो बुद्धि बाहर जाने का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। सहज हम योगाभ्यास कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने जरूर शांति की गहन अनुभूति की भी होगी और सारे विश्व में शांति फैलाने में आपका अनुदान दिया होगा। ओम शांति।